नमस्कार, मैं विकास से इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से रिक्वायरमेंट ओपन की गई है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट आईटीआई सॉरी यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो डिप्लोमा के लिए है, और आपकी टेक्निकल टेक्नीशियन अटेंडेंट ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए यहाँ पर हम फुल नोटिफिकेशन के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, और यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट जो है आज ही पब्लिक किया गया है। और इसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर देखिए 10 अक्टूबर 2022 18 बजे यानी शाम के 6 बजे निर्धारित किया गया है। आपका जो आवेदन है वो आज ही से स्टार्ट हुआ है। और चलिए यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस जो हैं कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं डिवीजन वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीजन है, जैसे ईआरपीएल जो है डिवीजन है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं दो। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं एस रिजर्व है, एससी है, एसटी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ईआरपीएल जो है ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में टेक्नीशियन अटेंडेंट की जो पोस्ट हैं 6 पोस्ट हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की गई हैं। तो अनरिजर्व हैं 3, आपकी एससी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर ऐसे हर डिवीजन के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग असिस्टेंट अलग अलग डिप्लोमा के जो ब्रांच हैं उनके आधार पर यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए हिमाचल प्रदेश टेक्निकल अटेंडेंट, और आपका पंजाब टेक्निकल अटेंडेंट, उत्तर प्रदेश अटेंडेंट में आपकी 3 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिफाइन की गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पूरे देश में जो वैकेंसी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुजरात हो गया, उसके बाद में आपका राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और इस तरीके से ये काफ़ी राज्य हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 56 वैकेंसी पर यहाँ एडवर्टाइजमेंट पब्लिक किया गया है। तो आप यदि इच्छुक हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप अपना आवेदन आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो हम पूरा विस्तार से समझेंगे। देखिए, जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, उससे पहले हम एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी एज के जो कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर में एज के विषय में बताया गया है। जो कैंडिडेट हैं कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, और उनकी मैक्सिमम उम्र जो है 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो जो कि डेट इन्होंने दे रखी है 12 सितंबर 2022। 12 सितंबर 2022 को 18 से 26 वर्ष के बीच में ही आप होने चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको एज पर रिलैक्सेशन यानी कि आपको आयु में छूट मिल जाएगी। एससी के लिए आपकी है 5 वर्ष, और ओबीसी के लिए आपकी है 3 वर्ष। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से आयु में छूट मिल सकेगी। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है तो मैकेनिकल के लिए आपके पास 3 ईयर का जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से यदि आपने किया है, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं वो केवल पास ही हैं, और अदर जो कैंडिडेट है उनके पास मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख दिया है क्लियर, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा या 2 ईयर थ्रो लेटरल एंट्री आफ्टर आईटीआई ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। तो जो 2 ईयर का डिप्लोमा किए हैं वो आईटीआई के बाद में किए हों वो भी यहाँ पर वैलिड है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिकल से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 55% मार्क के साथ में क्वालिफाई किया हो। तो अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्नीशियन अटेंडेंट के विषय में। देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन अटेंडेंट जो आपका पोस्ट है तो यहाँ पर मैट्रिक के साथ में आपने आईटीआई पास कर रखा हो, वो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। आपने जो नीचे यहाँ पर रिस्पेक्टिव ट्रेड दी गई हैं उनसे आपने पास किया हो, और ट्रेड जो सर्टिफिकेट आपका है वो एनसीबीटी हो या एससीबीटी, दोनों यहाँ पर
आपके मान्य है, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों आपके मान्य है। तो यहाँ पर देखिए आईटीआई ट्रेड एंड मिनिमम ड्यूरेशन जो यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, और आपका मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम से, और आपका टर्नर है, वायरमैन है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, और आपका मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक आरएसी है, और मैकेनिक डीएल। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपकी 14 आईटीआई की ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर की होनी चाहिए, यानी 2 ईयर की होनी चाहिए। जो डीजल मैकेनिक है वो 1 ईयर की भी ट्रेड यहाँ पर मान्य है, वो क्योंकि 1 ईयर की ही होती है। तो यहाँ पर लिख दिया है जो हायर क्वालिफिकेशन लगाएंगे वो यहाँ पर नॉट अलाउ कर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपनी जितनी योग्यता मांगी गई, आईटीआई के स्टूडेंट सिर्फ आईटीआई यहाँ पर अपना डिटेल भरें। जैसे बीए है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को यहाँ पर आपको नहीं अप्लाई करना है। यदि आप ग्रेजुएशन आवेदन में फिल कर देंगे तो आपका पिछली बार जैसे आवेदन कैंसिल हुआ था उसी तरीके से इस बार भी आपके आवेदन कैंसिल हो सकेंगे। पे एंड पे पर तो यहाँ पे देखिए आपकी जो सैलरी है आपको कितना मिलेगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट है तो उनको ग्रेड पे के आधार पर 25,000 से लेकर के आपका 1,05,000 तक है, जो कि और आपके टेक्निकल अटेंडेंट है उनको 23,000 से लेकर के 78,000 रुपये के मध्य आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। जो आपका बेसिक पे है वो 23,000 है, और इधर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 25,000 है। और आपका डीए जो एचआरए है वो आपको कॉरपोरेशन के रूल के हिसाब से मिल जाएगी। जो आपकी कट ऑफ डेट है वो 12 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। आपकी एज यहाँ पर पूरी हो रही हो, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आप पूर्ण कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो फ़ीस है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल और ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो पेमेंट है 100 रुपये, उसमें छूट प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर आप एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आप अपने पेमेंट को अदा कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन रहा। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, उनको भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड 18 ईयर से 26 ईयर ये यहाँ पे दिया है। आपका अपर लिमिट जो अपर एज लिमिट है वो 5 ईयर मिल जाएगी, एससी एसटी को 3 ईयर, ओबीसी को मिल जाएगा। इस तरीके से जो इसके यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके विषय में भी हम थोड़ा यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। देखिए 8 नंबर पे देखिए वो लगा है सिलेक्शन मेथडोलॉजी। तो यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट होता है, यानी एसपीपीटी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी, उसके बाद में आप शार्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे, उसके बाद में मेरिट एक बनाएंगे, उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाएंगे, उसके बाद में फाइनल मेरिट को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो कैसे रहने वाला है तो उसको भी हम बताएंगे। यहाँ पर आपका टेक्निकल से कितना रहेगा, नॉन टेक्निकल से भी कितना रहेगा। तो यहाँ पर एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पर मिनिमम 40% मार्क रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, और यहाँ पर अपना पूरा दिया है, इससे कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके रेशियो में यहाँ पर एक सीट पर 5 लोगों को बुलाएगा, यानी एसपीपीटी के लिए बुलाएगा। उसके बाद में रिटन टेस्ट का जो है यहाँ पे देखिए बोला गया है, रिटन टेस्ट का जो आपका पैटर्न रहेगा, आपका 6 नवंबर 2022 यानी संडे वाले दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव वो यानी संभावित है। तो आपका जो 6 नवंबर को ही टेंटेटिव डेट को ही आप एग्ज़ाम करा लेता है, तो आप 6 नवंबर को तैयार रहें, आपका एग्ज़ाम होगा 6 नवंबर 2022। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, और यहाँ पर आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट हो। यदि आप रंग चूज करेंगे तो आपको उस पर निगेटिव मार्किंग का अंकन किया जाएगा, वो भी 1/4। ईच करेक्ट आंसर विल बी कैरी 1 मार्क, और निगेटिव यहाँ पे तो नहीं दिया है।
फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, जिसमें 75 आपके रहेंगे फ्रॉम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से या डिप्लोमा लेवल के जो रहेंगे। 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से रहने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार आपके टेक्निकल अटेंडेंट में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। 75 आपके ट्रेड से, यानी सभी ट्रेडों को मिलाकर जो आपकी 14 ट्रेडें हैं, 14 ट्रेडों से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद में आपके 25 नंबर में होगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, यानी कि ये आपके 25 नंबर में 5 टॉपिक होंगे। 5 टॉपिक तो यहाँ पर 5-5 नंबर के लगभग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देयर शेल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के विषय में बताया गया है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कोई रहने वाली नहीं। तो आपका ये पैटर्न रहा, तो आपको टाइम जो है वो 90 मिनट मिल जाएगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनको, जो विकलांग हैं, तो उनको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। तो ये सारी इतनी जो इसकी सूचना थी वो मैंने आपको पूरा इस कंप्लीटली बताया है। तो आपका जो आवेदन है वो यहाँ पर 12 यानी कि आज ही की डेट से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसकी डेट है तो आपको इनको याद रखना है। तो 12 सितंबर 2022 से आपका आवेदन हुआ है और होना स्टार्ट हुआ। 10 अक्टूबर 2022 तक शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकेंगे। आप जो एडमिट कार्ड है वो 27 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 नवंबर तक डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद में 6 नवंबर 2022 को आपका संडे वाले दिन एग्ज़ाम यहाँ पर एग्ज़ाम जो है आपका प्रस्तावित है। उसके बाद में 8 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आपका SPPT जो है, यानी कि वही SPPT यानी कि जो आपका इफ़िशियंसी टेस्ट होगा वो होने वाला है। तो ये कुछ रही नोटिफिकेशन। चलिए मिलेंगे अब अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।